तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज, मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज तो घरों पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। आइए देखते हैं। बीते हफ्ते दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगह भूकंप के झटके महसूस हुए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को 100 से अधिक दिन जेल में रहने के बाद मिली रिहाई से भाजपा कैंप में मची हड़कंप से धरती हिल गई और इस प्रकार के झटके महसूस हुए। दर्शकों की जानकारी के लिए याद दिला दें कि अपनी पिछली रिहाई के दौरान श्री केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के आलाकमान के बीच की खींचातानी का खुलासा किया था, जिससे काफी समय तक नागपुरी संतरों के छिलके डर के माहौल में सिकुड़ते हुए नजर आए थे। सूत्रों के अनुसार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इस बार छिलके उतरने की नहीं, जूस बनाने की भी बारी है। इस गजब बेइज्जती है। प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए मोटिवेशनल स्पीकर DIY जस्टिस के घर पर बप्पा की मूर्ति के सामने संतरों के पप्पा ने दबी आवाज में कहा, शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई थी। बताया जा रहा है कि श्री केजरीवाल की रिहाई से नाखुश होकर पप्पा ने विश्व हिंदू परिषद की अगली न्यायमूर्तियों की बैठक में 30 से बढ़कर 60 न्यायमूर्तियों को बुलाने का आदेश जारी किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज की डेट में अगर आप कंगना रनावत पे कीचड़ उछालोगे, वो भी किसी की बहन बेटी है क्या, तो अपनी कैटरीना भी संभाल के रखो। ठीक है। और ये पिक्चर कौन सी बनाते हैं? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। वो देखी थी राज देखी थी? मेरे इतने करीब यार, पूरे फॉर्म में यार, ये तो पूरे फॉर्म में भाई। अगली कह रही है मेरे इतने करीब मत आओ, आग लग जाएगी। भाई वही चुड़ैल है जो आग लगवाती है हर जगह। यार पागल हो यार तुम। अरे पिक्चर थी स्वर्ग, पिक्चर थी नसीब अपना अपना, पिक्चर थी उसकी हाई बागवान। अच्छा वो भी बड़ा गुरु आदमी, वो भी कह रहा है या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं जहां मस्जिद वाली, उसको मंदिर नहीं मिला। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई साहब पहले के ट्रेंड, इन्होंने गुलशन कुमार जी को भाई साहब मरवा दिया। वो सुबह गाना गाता था, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, और अब जाओ मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मेरे मौला मेरे मौला मेरे। अरे भाई तुम गाओ, मना कौन कर रहा है? मगर भगवान भी तो लाओ थोड़े से हमारे। वो देखी थी बजरंगी भाईजान, वो पिक्चर का नाम बजरंगी था, भाईजान घुसेड़ दिया। जलवा है हमारा। अली हीरोइन कुछ भी कपड़े पहन के आ जाए, तुम कंगना रनावत के पीछे पड़े हो, मियां खलीफा के रिश्तेदारों, सन्नी लियोनी, सोने सोने पटोले लखा। गुरुजी बहुत परेशान है हम लोग, थोड़ा सा हार्ड डिस्क खराब हो गई है हम लोगों की। हार्ड डिस्क खराब हो गई जी, तो दूसरी ले लो। उसमें नहीं, उसमें बहुत से प्रोग्राम हैं, शादी के वीडियोस के। हम आपकी कृपा से यहाँ आए कि शायद यहाँ से हो जाए कुछ। अरे जो यहाँ हार्ड डिस्क ठीक करने की दुकान थोड़ी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक है और आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ।
और ये मेरी वाइफ है। अरे मैं उनका पूछ लूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपका नाम? मेरा नाम शिविका है। शिविका? शिविका सिन्हा। आप कहाँ की है? दिल्ली। ओरिजिनली कहाँ की? ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पटना। समझ गया। तो बिहार के बारे में आपकी राय क्या है? बिहार एक बहुत ही ज्यादा अभी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। कुछ भी। तो अयोध्या के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग मोदी फॉलोअर्स इसलिए क्योंकि अभी जो अयोध्या को आप ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, मतलब कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अयोध्या में जो भी वो मतलब मंदिर जो क्रिएट हो रहा है, मंदिर तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनवा रहा है। स्टिल मोदी जी के उन्हीं के तो आप बताइए 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें तो यही राम मंदिर चलता रहेगा, तो ये धर्म का मामला ठीक है? धर्म का मामला, हाँ ठीक है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख। अब एक मौलाना ने तो जिस शादी में डीजे बज रहा था वो निकाह कराने से मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। हम तो ये फैसला कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस शादी में डीजे होगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी करी जाएगी, जिस शादी में इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जिस शादी में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा, उस शादी को हम होने नहीं देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारा बस चले तो हम होने नहीं देंगे। हम तो सरकार से भी कहते हैं कानून बनना चाहिए। अपना निकाह कैसे करता है, शादी कैसे करता है, ये बताने वाले ये सोसाइटी का मामला है, ये सोसाइटी का मामला है। सारी सोसाइटी को करना चाहिए मिलकर। हमें और आपको मिलकर करना चाहिए। ये सोसाइटी को गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाने देंगे किसी को। एक गाना आया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कभी आगे बढ़ा है। तालियां हो जाए छोटी सी। देखिए महफिल जम गई है। हाँ, महफिल बहुत जम गई। Once more! पहले आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। कहाँ घर है? बिहार से। बिहार छपरा जिला। ठीक है। बहुत बड़ा नौकरी निकल रही, क्या है? इसीलिए तो दिल्ली में आए हैं। नौकरी इसीलिए तो दिल्ली में आए हैं। और सारे दिल्ली में जितने आपको बेरोजगार मजदूर मिलेंगे सब यहीं मिलेंगे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। पढ़ाई नहीं की हो? हाँ किया हूँ ना सर, 6 साल में ग्रेजुएशन किया हूँ। आपका राम मंदिर के बारे में आपका कुछ विचार है? हाँ मेरा विचार है ना, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। क्या बोला? राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। जय श्री राम तो हम डेली बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं जय श्री राम। बात तो सही है। अभी एक टाइम आया था मंदिर मस्जिद चर्च सब बंद हो गया था। आप बताओ, आपकी या मेरी औकात है कि मैं भगवान का घर बना दूं? जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि राम मंदिर मैंने बनवा दिया, किसी की औकात है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राम का घर मैं बनवा दूं या कि वही बनवा दे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बन रही है, लेकिन ये क्रेडिट ले रहे हैं ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमने निर्मला ताई को फिर से गुस्सा दिलवा दिया। इतना गुस्सा दिलवाते हैं लोग। वो फिल्म नहीं आए थे बहुत साल पहले, एंटी नेशनल नसरुद्दीन शाह के, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? तो फिल्म आएंगे निर्मला ताई को, नया फिल्म आएंगे निर्मला ताई को, निर्मला सीतारमन को गुस्सा क्यों आता है? फिल्म बनेंगे भाई साहब। इतना गुस्सा आते हैं, इतना गुस्सा आते हैं। हमरे शेर के पार्टी में भाई साहब सबको गुस्सा आते हैं। हमको तो ऐसा लगता है फिर हमरे शेर के पार्टी का नाम बदल के जो ना भारतीय जुस्सा पार्टी कर देना चाहिए। जुस्सा पार्टी भाई साहब। पहले तो सबसे ज्यादा तो स्मृति ईरानी मैडम को ही आते थे। गजब बेइज्जती है। और फिर रविशंकर प्रसाद भाई साहब, रविशंकर प्रसाद भाई साहब। हमको तो ही पता चले बाहर से पाए थे कि रविशंकर प्रसाद के नथुना में से जो एनर्जी निकलते हैं ना, सरकार उससे जो बिजली बनाने का सोच रहे थे। रविशंकर प्रसाद के और स्मृति मैडम के
उजन निकलते हैं उससे भाई साहब। और हमरे शेर को तो आइडिया भी आते हैं, हमरे शेर का तो आपको पता ही है। वो हमरा शेर भाई साहब पता नहीं है, वो हवा में से ऑक्सीजन अलग करवा रहा था और पानी अलग करवा रहा था और बोल रहा था भाई साहब आप लोग देखो ही कैसे होने हैं। हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही, उसमें से कैसे निकालना कैसे करना वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। यानी 3 in 1। तो निर्मला ताई, स्मृति मैडम, रविशंकर प्रसाद, कंगना रनौत और खुद हमरा शेर, हमरे शेर को भी का कम गुस्सा आता है। और शाहजी भी तो गुस्सा में भाई साहब हमेशा सफेद कपड़ा भैया ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं पूछते, ऐसे कैसे सवाल कैसे पूछोगे भाई साहब। हमेशा इतना ज्यादा आते हैं। अब तो सबसे टॉप पे जो भाई साहब निर्मला सीतारमण ही चल रहे हैं, निर्मला ताई। और वैसे ही नहीं आते भाई साहब ये लोग जो सवाल पूछता है ना, मणिपुर भाई साहब, मणिपुर देखो मणिपुर ना उंगला केकरा मणिपुर। एक तो कितने बढ़िया हमरे निर्मला ताई प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते जी। मैं प्याज नहीं खाते हैं और भाई साहब इलेक्शन भी नहीं लड़ते। पैसा खत्म हो गए थे निर्मला ताई। हमको ऐसा लग रहा है अपने आप पे भी जीएसटी लगा दिए, शायद बहुत सारा टैक्स लगा दिया जिसके वजह से अपना भी सारा पैसा चले गए। चुनाव लड़ने को पैसा ही नहीं बचे, अपने आप बोले थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है चुनाव लड़ने को। और फिर भी हमरा शेर भाई साहब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। टैक्स लगाने का बहुत बड़का एक्सपर्ट है हमने निर्मला ताई। जैसा जीएसटी निर्मला ताई लगाते हैं ना भाई साहब, दुनिया में कोई लगा नहीं सकता। बात तो सही है। आप लोग भाई साहब किसी भी चीज पे लगवा लो, किसी पे भी आप नाम बोलो और चैलेंज दे दो, चैलेंज कर दो हमरे निर्मला ताई को। निर्मला ताई आप इस पे जीएसटी लगा सकते हो का? भाई साहब लगा के दिखा देंगे। और हमको तो भाई साहब ये लिब्रांडू राजेश जो ई फोटो दिखा रहा था, और पता क्या लिख रहा था फोटो पे, बोला ऐसा लग रहा है फोटो में जैसे निर्मला ताई पूछ रहे हैं सरदार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलता है ना, तो भाई साहब ऐसा बदतमीजी का बात कर रहा है। बोला ऐसा लग रहा है निर्मला ताई फोटो में ऐसा पूछ रहे हैं सरदार सांस फ्री में ले रहे हैं लोग, हवा पे भी जीएसटी लगा दूं क्या?